टीकमगढ़ जिले के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 2 में कक्षा 9वीं एवं 11वीं के विद्यार्थियों से परीक्षा के नाम पर प्रति छात्र 100 रुपए प्रति अवैध वसूली का गंभीर आरोप लगा है। ये मामला अब उजागर हुआ है। यह वसूली बिना किसी वैधानिक आदेश और बिना रसीद के लिए जाने का आरोप है, जो शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता पर सीधा सवाल खड़े करता है। मीडिया टीम को जब इस संबंध में जानकारी मिली और मौके पर पहुंची तो स्कूल प्राचार्य एनडी अहिरवार से चर्चा की तो उन्होंने प्रारंभ में इन आरोपों को सिरे से नकार दिया। हालांकि जब छात्रों से प्रत्यक्ष बातचीत की गई तो छात्रों ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उनसे 100 रुपए लिए गए हैं, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की रसीद या लिखित प्रमाण नहीं दिया गया। छात्रों के बयान सामने आने के बाद प्राचार्य हरकत में आए और यह कहते हुए आश्वासन दिया कि विद्यार्थियों से ली गई राशि वापस कर दी जाएगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कई गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। यदि राशि नियम संगत थी तो रसीद क्यों नहीं दी गई, और यदि अवैध थी तो वसूली ही क्यों की गई। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या यह पहली बार हुआ है या फिर लंबे समय से इसी तरह छात्रों से पैसे वसूले जा रहे हैं। बिना रसीद राशि लेना न केवल शासकीय नियमों का उल्लंघन है, बल्कि विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के साथ अन्याय भी है। यह मामला शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली और स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही पर सीधा प्रश्न चिन्ह लगाता है। इस पूरे प्रकरण को कलेक्टर के संज्ञान में लाया जाना आवश्यक है ताकि निष्पक्ष जांच कराई जा सके और यदि आरोपी सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो, जिससे भविष्य में शासकीय विद्यालयों में इस तरह की मनमानी पर पूर्ण विराम लग सके। बेटा, आप लोगों ने परीक्षा फीस दी है? कितनी दी है? 100 रुपये दी है। और इसके पहले जब प्रवेश लिया था तो प्रवेश में कितना पैसा लिया था? 1250 रुपये। उसकी रसीद दी क्या? रसीद है। अभी जो 100 रुपये लिए उसकी रसीद दी क्या? उसकी रसीद क्यों नहीं ली आप लोगों ने? उसकी तो सर्टिफिकेट पेपर फीस है ना, पेपर फीस है। सही है। तो क्या नाम बेटा? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? आपकी एडमिशन फीस कितनी दी थी आपने? 1400 रुपये। और अभी ये आपने कितने रुपए दिए परीक्षा फीस? तो आपको रसीद मिली है क्या कोई? आपने पूछा है नहीं है सबसे? क्या नाम है आपका? कौन सी स्कूल है जी? आपकी एडमिशन फीस कितनी लगी थी? 1250। और अभी कितने दिए हैं आपने? 100 रुपये। तो आपको इसकी रसीद मिली है क्या? आपने मांगी नहीं है उनसे? क्या नाम है आपका? नाम सूर्य। कितनी कक्षा में पढ़ते हो? 11। कौन सा स्कूल है जी? वो शासकीय हाई स्कूल, वो शासकीय आपसे शुरुआती दौर में जब आपका एडमिशन हुआ था तो कितनी फीस ली गई थी आपसे? 1250। और अभी कितने रुपए लिए हैं? हाँ, 100 रुपये। आपको रसीद मिली है 100 रुपये की? आपने मांगी नहीं है क्या उनसे? मैडम बताएं कि जो आप परीक्षा प्रभारी हैं तो आप बच्चे बोल रहे हैं कि मुझसे 100 रुपये लिए गए हैं और उसकी रसीद भी नहीं दी गई है, जबकि जब उनका एडमिशन हुआ था तो किसी से 1200-1400 रुपये जो लिए गए थे। क्या पूरा मामला है ये? देखिए, परीक्षा प्रभारी है, परीक्षा कराना हमारा काम है। जो टाइम टेबल लाते हैं उनके अनुसार हम परीक्षा कराते हैं। बच्चों की फीस क्या ली जा रही है, क्या ली गई है, इस संदर्भ में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मेरे हस्ताक्षर से कोई नोटिस नहीं निकलता है, ना मैं कोई फीस लेती हूँ, ना मेरे पास अभी आई है और ना जब भी आई थी। तो ऐसा कोई आदेश निकला था क्या स्कूल के द्वारा? अब ये जानकारी आपको होगी कि हमें जानकारी नहीं, क्योंकि हमारा वित्त विभाग से कोई लेना नहीं। डिटेल कर ले उस चीज को। नहीं करने जैसे हम कह तो है कि हमें उसको पूरा तोड़ निकालेंगे, उसके बाद बता दो। तो एडमिशन जैसे अभी तो आज ही क्या कहते हैं करना जरूरी है। हम आपकी बात तो मान रहे हैं। नहीं तो आप जो है कब बता रहे हैं हमें परीक्षा फीस? हमें पहले की डिटेल बता दो जो कितनी फीस ली? 11th और 9th में आपने तो हम सब बता दें। 11th। अरे बाबू से क्या आपको इतना नहीं मालूम? आप तो प्राचार्य हैं यहाँ के, आपको इतना भी नहीं मालूम कि हमने कितना बच्चों से फीस ली है? कितने बच्चे हैं स्कूल में? 9th में कितने हैं आपके?
नाइन्थ में है 377 कितना है, और 11th में 414। 4-3-700 कुछ बच्ची। हाँ, और इससे जब प्रवेश होता है तो उसमें आपने ऑनलाइन कितनी फीस दी थी? सर बताएं कि नंबर 2 स्कूल में बच्चों से 100 रुपये लिए गए हैं, और जब इस संबंध में वहाँ के टीचर से बात की गई है तो वो अपना पल्ला झाड़ती नजर आए कि अगर पैसे लिए हैं तो वापस करवाए जाए। अभी इस संबंध में हमें कोई लिखित शिकायत या बच्चों की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। आपके द्वारा ये बात मेरी जानकारी में आई है, मैं इसकी जांच करवाता हूं, और अगर ये पैसे लिए गए हैं तो वापस तो करवाए ही जाएंगे, साथ में दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। टीकमगढ़ से मनोज सिंह की रिपोर्ट।